देखो भाई, अब हम जो है वो दूसरी अप्रोच डिस्कस करेंगे। हमने ब्रूट फोर्स तो कर लिया, अब इस पार्ट में, पार्ट टू में हम देखेंगे कि इसको जो एन स्क्वायर है ना, इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। चलो ये पार्ट वन वाली ब्रूट फोर्स कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, ये तुमने आई गेस समझ लिया होगा अच्छे से। अब देखो, तुम्हें एक बहुत बेहतरीन चीज बताता हूँ, देखना ध्यान से। हम सपोज करो एक नंबर लेते हैं 36, 36 लेते हैं। तो तुम ये बता सकते हो 36 का डिवीजर क्या क्या हो सकता है? 36 का डिवीजर क्या क्या हो सकता है? 36 का डिवीजर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 वेवन नहीं होगा, 7 9 होगा, फिर 9 होगा, फिर क्या होगा? 9 के बाद 12 होगा, 12 होगा, 12 13 14 नहीं होगा, 15 16 17 18, फिर 18 होगा। ठीक है, अब देखना 18 के बाद से सीधे 36 होगा। ये देखो 18 के बाद से 36 मैंने क्यों लिख दिया? मैंने अंदर के नंबर इसलिए नहीं चेक करे क्योंकि जो 18 है ना, वो 36 से एग्जैक्ट हाफ में है। तो हाफ के बाद से ऊपर की कोई ऐसे चांस ही नहीं बनते हैं कि जैसे मान लो 18 है, 19 है, तो 19 को 2 टाइम्स भी करेंगे तो 38 होगा। तो मतलब आधे नंबर के बाद से चांसेस बनते ही नहीं है ना कि वो एक पर्टिकुलर नंबर के डिविजर्स हो सके। समझो 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 मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में भी एक चीज बताई थी जो तुमको नोटिस करनी थी। तो हम इतने डिविजर्स लिख दिए हमने, ठीक है। अब देखो, अब इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, बड़े ध्यान से देखना। हम पैटर्न बना के ऑप्टिमाइज करते हैं। देखो, ये होती है लॉजिकल थिंकिंग। पैटर्न ये बन रहा है कि 36 को कैसे लिख सकते हैं हम? 1 into 36 लिख सकते हैं, अगर 1 इसका डिवीजर है तो। सॉरी, 1 into 36 लिख सकते हैं, 1 इसका डिवीजर है तो। और क्या लिख सकते हैं? और क्या डिवीजर है? 2, 2 into 18 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी इज इक्वल टू 36 होता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? 12 3 जा 36, 3 into 12 लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं 36 को? 4 9 जा, हाँ, 4 into 9, ये 36 है। और 36 क्या हो सकता है? 6 into 6 हो सकता है, 6 into 6। अब देखना यहाँ बड़े प्यार से देखना भाई, तुमने यहाँ पे 1 भी ले लिया यहाँ का, और इधर का 36 ले लिया, मतलब ये एक चीज दो डिवीजर कवर कर रही है, ये चीज। अब देखना, तुमने यहाँ का 2 लिया, यहाँ का 18 लिया, ये एक चीज दो डिवीजर कवर कर रही है, 2 और 18। तुमने यहाँ का 3 लिया, यहाँ का 12 लिया, बड़े प्यार से देखना ये पैटर्न। तुमने 3 into 12 36 बोल दिया, तुमने यहाँ का 4 लिया और यहाँ का 9 लिया। ठीक है, फिर तुमने क्या बोल दिया? 4 9 30, फिर यहाँ का 6 लिया, अकेला बचा, तो 6 into 6 36। तो ये पैटर्न तुमने देखा है। ये चीजें क्या है ना, पेयर में एग्जिस्ट कर रही हैं। जो डिवीजर है ना, वो पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है। पेयर में एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? कि अगर हमको 12, हमको ये पता चल गया 36 का डिवीजर 2 है, तो हम 18 निकाल लेंगे। 18 कैसे निकालेंगे? हम 2 को क्या करेंगे? 36 से डिवाइड कर देंगे, तो वो 18 आ जा रहा है। मतलब डिविजर्स पेयर में एग्जिस्ट कर रही है, ये पैटर्न हमको पता चल गया। सपोज करो हमको पता चल गया कि डिविजर्स 36 का डिवीजर 4 होता है, तो हम क्या जरूरत है ट्रैवर्स करके मेरे को 9 तक जाने की? हम यहीं से पता कर लेंगे कि इसका 4 है तो मतलब इसका डिवीजन 9 भी हो सकता है। कैसे? हम 4 को डायरेक्ट 36 से डिवाइड मार देंगे, हमको उसका दूसरा डिवीजर पता चल जाएगा। तो हम कहां तक चेक कर रहे हैं नंबर? तो हम ये चेक कर रहे हैं, हमको बस यहां तक चेक करना पड़ रहा है। तुम बड़े प्यार से देखना कि हम 1 चेक किया, 2 चेक किया, 3 चेक किया, 4 चेक किया, 5 चेक किया, 6 चेक किया। इस नंबर के बाद से ना हमको ये नंबर तो पता ही लग जा रहा है ना दोस्त। बड़े ध्यान से देखना, हमने बस यहां तक चेक किया। और ये 6 और 36 का क्या रिलेशन है? हम ये कह सकते हैं, जो 6 है, मैं एग्जांपल से इसीलिए समझा रहा हूं। 6 इज द 6 इज द 6 इज द SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ 36। ये चीज तुमको पता चल गई? तुम देखो ना भाई, मतलब इस नंबर की हेल्प से हम ये नंबर निकाल सकते हैं। तो हम ये लॉजिक लगा सकते हैं यार, अगर कुछ हम लूप ट्रैवर्स करेंगे ना, तो हमको क्या जरूरत है पूरा एन तक लूप चलाने की? हम क्या करेंगे,
उस नंबर के स्क्वायर रूट तक की लूप चलाएंगे और दूसरा पेयर कैसे निकालेंगे, दूसरा पेयर उस नंबर से डिवाइड करके दूसरा पेयर निकाल लेंगे, हमको सारे डिविजर्स मिल जाएंगे मेरे। समझ रहे हो ना लॉजिक? यही लॉजिक तुमको अपने कोड में इंप्लीमेंट करनी है। देखो मैंने, अब देखो कोड में इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तुमको ये पता है कि हाँ, पहला वाला जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था कि जो सम वेरिएबल होगा वो दोनों लूप के बाहर लेंगे। दोनों लूप के बाहर क्यों लेंगे, ये रीजन एक्सप्लेन करा था फर्स्ट पार्ट में। क्यों नहीं एक लूप के अंदर ग्लोबल वेरिएबल सम नाम का डिक्लेयर करते हैं, क्या पूरा रीजन एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो वो तो रहेगा ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग है ना, तो हमको यही रिटर्न करना है, वो भी एक्सप्लेन किया था, तो लॉन्ग टाइप का ही लेंगे, ठीक है। लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल लेंगे सम नाम का, इसको इनिशियलाइज कर देंगे स्टार्टिंग में 0 से, क्योंकि नहीं तो एरर देगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक लूप था हमारा जो कि नंबर पकड़ रहा था, तो वो सेम चीज है, नंबर हमको पकड़ना ही पकड़ना है। जैसे 1 चेक किया, फिर 2 चेक किया, हमको n तक पूरे नंबर तो चेक ही करना है ना। ऐसा थोड़ी है कि आधे नंबर चेक करेंगे, उसके डिविजर्स में हम कुछ घपला कर सकते हैं, नंबर में घपला नहीं कर सकते, हमको एक एक नंबर के चेक करने पड़ेंगे मेरे भाई। तो हम इंट में नंबर को 1 से स्टार्ट करेंगे, n तक जाएगा ये नंबर, ठीक है। ये n n तक जाएगा और फिर क्या होगा, एक एक नंबर बढ़ते जाएगा, हर एक नंबर का चेक होगा, नम जो है वो प्लस प्लस होता जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अब ये लूप तो हमने डिक्लेयर कर दिया। अब अंदर वाले लूप में क्या कर सकते हैं, देखो दो लूप तो हम इसमें भी यूज करेंगे, लेकिन क्या है ना कि हम ट्रेवर्जन, नंबर ऑफ ट्रेवर्जर रोक देंगे। समझो समझो कैसे रोक देंगे, दो लूप तो हम इसमें यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं तुमको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। देखो इसमें फॉर है ना, फॉर लूप है, इस इसमें क्या करेंगे, फिर 1 से चेक करेंगे कि कोई एक नंबर मैंने फिक्स कर दिया, उसका डिवीजर हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 से ही चेक करेंगे। और कहां तक रोक देंगे, उस नंबर के स्क्वायर रूट तक ही चेक करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद से दूसरा पेयर हम उस नंबर से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ऊपर मैंने एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। तो हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये लिख सकते हैं कि डिवीजर इनटू डिवीजर, मतलब ऐसे मैथ डॉट एसक्यूआरटी यूज करें, ये वो ऐसा वैसा फंक्शन यूज करें, तो ये सिंपल वे में है कि यार ये से ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्यों ऐसे कर सकते हैं, ये डिवीजर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डिवीजर का स्क्वायर मतलब वो इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, मतलब ये हमारा कंप्यूटर इतना स्मार्ट होता है, समझो। मतलब ये चीज चेक कर सकता है कि ये कंडीशन, मतलब हम यही दे देंगे कि इसका जो स्क्वायर है वो इस नंबर से छोटा हो। सेम बात हो गई, चाहे कान राइट से पकड़ो या कान लेफ्ट से पकड़ो, कान ही पकड़ना है दोस्त, ठीक है। और डिवीजर को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा डिवीजर जो चेक करेगा वो नंबर के स्क्वायर रूट तक ही चेक करेगा, पूरा नंबर। हम पिछले वाले लूप में क्या कर रहे थे, जो तुम्हारा डिवीजर था वो उस नंबर तक चेक कर रहा था। अगर नम 1 है ना, तो ये 1 तक चेक करेगा। सपोज करो यहाँ पे लूप पे 36 नंबर पे हम चेक कर रहे हैं, तो पूरा लूप क्या होगा, 1 से लेके 36 नंबर तक चेक करेगा, लेकिन हम उसके स्क्वायर रूट पे यहाँ पे रोक दे रहे हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे, अच्छा अब देखो, हमको जब इधर के डिवीजर निकालने हैं, तो हम तो सेम मेथोडोलॉजी सेम लॉजिक लगाएंगे। कैसे निकाले थे हम पिछले वाले वीडियो में, क्या कंडीशन लगाए थे कि हमको पता चलता है कि तक वो नंबर डिवीजर है, वो कंडीशन तुम्हें बता रखी है। कंडीशन हम ये दे देंगे, इफ पहले हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको कई चीजें साथ में करनी है, ठीक है। इफ नंबर जो है, इफ जो तुम्हारा पर्टिकुलर हम यहाँ पे नम ले रहे हैं, जो ऊपर नंबर फिक्स्ड है, उसका डिव जो है वो मॉडल ऑपरेटर से 0 दे रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, उसका डिवीजर है। और वैसे पिछले वाले वीडियो में पूरा बता रखा अच्छे से, है ना। तो हमको तो पता चल गया ये जो नंबर है ना, ये डिव नंबर है, ये इसका डिवीजर का कंडीशन ये है, पता चल गया। अब देखो हमको तो उसका पेयर भी फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। एक नंबर पता चल गया तो हम ये लिख सकते हैं कि सम इज इक्वल टू, तुरंत सम कर देंगे, सम प्लस डिव, है ना। ये तो हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा पेयर भी तो निकालना है हमको। दूसरा पेयर कैसे निकालेंगे, दूसरा पेयर हम ऐसे निकालेंगे कि हम उस नंबर को डिव से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमको 2 पता चल गया था, तो हमको जब 18 निकालना है, क्योंकि हम 18 ऐसे तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये जो लूप है वो 6 तक ही चलेगी, तो हम 18 कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते थे, 2 को क्या करेंगे 36 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको 18 मिल जाएगा, मतलब वो दूसरा नंबर मिल जाएगा।
तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट सेम चीजें करेंगे। देखो, एक कंडीशन इसमें ये देंगे कि यहाँ पे तुमने देखा कि अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको दूसरा नंबर कैसे मिल रहा है, दूसरा नंबर भी 6 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 तो एक ही टाइम्स है। समझो बात को, 6 तो नंबर ऑफ डिविजर्स में, जैसे 36 है, 36 के इतने डिविजर्स हैं, तो लेकिन हम 6 को एक ही बार लिख सकते हैं ना। लेकिन अगर हम वैसी कंडीशन लगा दें कि जब ये नंबर पहुंचे, 6 नंबर पे पहुंचे और 6 जब 36 को डिवाइड करे तो हमें एक और 6 मिल जाए, तो मतलब वो भी हमारे डिविजर में ऐड हो जाएगा। समझो, 2 बार 6 ऐड हो जाएगी सेम नंबर पे। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 4, हमारे पास 6 तो नहीं है ना, ऐसा डिविजर तो नहीं होता है ना भाई। ऐसा डिविजर तो नहीं होता है ना कि हाँ 1 2 3 4 डिविजर होता है, 6 होता है फिर 6 होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना नंबर ऑफ डिविजर्स में। हमको डिविजर्स के ही सम करने हैं ना। लेकिन हमने जो अभी कंडीशन बताई कि 1 को डिवाइड 36 आ रहा है, 2 को डिवाइड करेंगे तो फिर दूसरा पेयर 18 आ रहा है, वैसे ही ये कंडीशन रखने पे 6 को डिवाइड करेंगे तो दूसरा पेयर 6 आ रहा है, लेकिन हमको इस 6 की नीड नहीं है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, सम करना है और उस सम में 2 बार 6 ऐड हो जाएंगे। तो हम सिंपल सा एक चेक मार्क भी लगा देंगे उस कंडीशन के साथ में, इफ स्टेटमेंट से वो चेक मार्क करेंगे। हालांकि हम सिंपल कंडीशन लगाते तो गलती हो जाती कि अगर वो डिव जो है वो नंबर के इक्वल नहीं है, इफ डिव इज नॉट इक्वल टू, जो नंबर है उसे जब डिवाइड कर रहे हैं तो सेम नंबर आ जा रहा है। मतलब ये कंडीशन ये बोल रहा है कि मान लो यहाँ पे हमारे पास 6 पास हुआ, डिव में 6 पास हुआ, और 6 जब 36 से डिवाइड कर रहा है तो फिर 6 आ जा रहा है। तो अगर ये कंडीशन नहीं है, मतलब ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब 6 को छोड़ के और दूसरे कोई भी नंबर हो, तो तुम क्या कर देना, टोटल सम में, हमने यहाँ पे टोटल सम ऑलरेडी रख, फिर इसमें टोटल सम अपडेट करेंगे कि फिर सम में अपडेट ये कर देना, सम इज इक्वल टू सम प्लस, सम प्लस क्या था, हमारा नम है डिवाइडेड बाई डिव। अब ये इसमें क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा दूसरा पेयर ऐड हो जाएगा। समझो समझो समझो, ठीक है दोस्त, ये कंडीशन सही हो गई। अब तुमने ये देखा कि ये जो है ये केवल इतने ही तक ट्रैवर्स करेगा, मतलब ये 6 तक ही ट्रैवर्स करेगा। अब तुम देखें यहाँ पे ब्रैकेट चेक करें, 1 2 3, 3 ब्रैकेट, मतलब 3 ब्रैकेट के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, एक्युमुलेट हो गई है वैल्यू सम। ठीक है, अब इसको ड्राई रन कराते हैं। एरर आ रहा है, चलो एरर फिक्स करेंगे। एरर इसमें ये है कि हम नम इक्वल टू नहीं लिखा हमने, फिर से एरर फिक्स किया। एक और एरर है, सम इज इक्वल टू सम प्लस डिव का एरर आ रहा है। चलो भाई इसको फिक्स करते हैं। इसमें हमने सेमी कॉलन छोड़ा, ठीक है। अब चलो फिर से ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन बोला कंपाइल करते हैं। एक ये है लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 13 में हमने एक सेमी कॉलन छोड़ा, ठीक है। चलो 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 चलो, फिर क्या है, 23, लाइन नंबर 23, यहाँ ब्रैकेट का मसला फंस रहा। ब्रैकेट का मसला ये है कि सॉल्यूशन द रीच, अच्छा ब्रैकेट का मसला, अच्छा अच्छा, ये जो है ना, ये वाला ब्रैकेट का हमने क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिया, देखना ये जो आ रहा है इधर से, इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे देंगे। ये तो क्लास का ब्रैकेट हो गया, और ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा इस फंक्शन का ब्रैकेट हो गया, ठीक है। और ये लूप था, वो काम कर रहा था, फिर लूप के बाहर हम ये काम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। कंपाइल करो, हाँ देखो, ठीक है। अब चलो पार्ट 3 में देखेंगे इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, दिमाग में घुस जाएगा। सबमिट करते हैं इसको। पास्ट हो गए हैं, ठीक है। एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी था, फिर भी ये टेस्ट केस पास हो रहा है। ये रीजन मैंने एक्सप्लेन किया है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन हम एकदम ऑप्टिमाइज करके चेक करेंगे। चलो पार्ट 3 देखते हैं इसका। ओके, तब तक के लिए गुड, टेक केयर, बाय।